जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज को कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरुजी। जो गुरुजी की सत्संग से पहली बार छूट रहे हैं, गुरुजी का सत्संग पहली बार सुन रहे हैं और चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आने वाले सत्संग की न्यू नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। अगर आप सबका भी अपना कोई सत्संग है जो आप गुरुजी के चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग एक शांत वातावरण बना के अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो आप हमें व्हाट्सएप कर दें या फिर ईमेल कर दें। जो आंटी आज अपना सत्संग सुना रही हैं, संगत जी प्रॉब्लम्स है उनके घर में और गुरुजी ने उनको बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, तो आंटी को हम बोलेंगे कि वही सुनाए सत्संग अपने मुख से। और संगत जी आप सब आंटी के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि आंटी के घर में खुशियाँ आए और गुरुजी उनको ब्लेस करें, उनकी फैमिली को। संगत जी सत्संग पूरा सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आगे भी शेयर कर दीजिएगा। सुनते हैं आंटी से सत्संग। बोलने के बीच में हम सबसे कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी हमें क्षमा करें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार का दिन है आज, गुरु जी का शुक्राना का दिन है। काफ़ी टाइम से गुरु जी बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, तू जल्दी जल्दी शुक्राना, जितना ज़्यादा शुक्राना करेगी उतना जल्दी जल्दी तेरे काम बनेंगे। तो शुक्राना गुरु जी आपका तो हर पल ही शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है गुरु जी। फिर भी मैं आपका आशीर्वाद लेके ये सत्संग की शुरुआत करती हूँ गुरु जी। संगत जी, कल क्या होता है कि मुझे ना मार्केट जाना था। हाँ, तो उसके लिए ना मुझे अपनी मम्मी के यहाँ जाना था, मम्मी के साथ मुझे मार्केट जाना था। तो संगत जी, तो मेरे अंकल जी ना ड्यूटी पे गए हुए थे, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो रुक जाते हैं। और तो फिर मुझे लगा कि, और वो बिना बोले गए थे, बताए, तो मुझे लगा कि आज वो नहीं आएंगे लगता है रात को। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मम्मी के यहाँ चलती हूँ, देखती हूँ क्या करना है। तो फिर मैं बच्चों का वेट करने लगी स्कूल से आने का। तो बच्चे आए तो मैंने उन्हें भी रेडी वेडी कर दिया कि उन्हें बता दिया कि मार्केट जाना है। तो संगत जी फिर मम्मी ने फ़ोन किया कि मम्मी ने बताया कि उनके यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं। तो फिर मैं वेट करने लगी कि ठीक है, वो गेस्ट जो आ रहे हैं वो आके चले जाए तो फिर मार्केट चलेंगे। तो और मुझे कुछ ज़रूरी सामान भी लेने थे संगत जी। और तो मैं ये देख रही थी ये चीज़ कि टाइम निकलता जा रहा था। तो मैं गुरुजी से वही बोल रही थी कि गुरुजी आज ना मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ। 2 बच्चे हैं, जिनके बच्चे हों छोटे ना, तो वो समझ सकते हैं ये चीज़ कि बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं हम। तो आज गुरुजी, आज मुझे शॉपिंग करा दो। तो फिर मैं देख रही थी ना कि टाइम निकलता जा रहा था, तो मैं मन ही मन बोलती भी जा रही थी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मतलब आप क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुझे रोक रहे हो, मतलब आज जाने नहीं दे रहे हो, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी और ज़्यादा शाम को भी मार्केट जाना ठीक नहीं था। तो फिर ऐसा होता रहा और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि क्या करूँ, मार्केट जाना भी ज़रूरी था और एक तरफ गुरुजी जाने भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ अड़ंगा लग जा रहा है, मतलब वो रुकावट सी हो जा रही है कि जा नहीं पा रहे हैं। तो फिर ऐसे होते रहा, फिर 5 बज गए। तो फिर मुझे लगा कि अब जाना सही नहीं है। तो फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी आज रहने दीजिए, कल चलते हैं मार्केट, आज काफ़ी टाइम हो गया है। तो पंडित जी ऐसा ये सब हो गया, ठीक है। फिर मैं अपने डेली के कामों में लग गई, खाना वाना बनाने में लग गई शाम को, रात को। तो फिर मुझे तो ये लग रहा था, पता था कि अंकल जी मेरे नहीं आएंगे। तो फिर मैंने देखा कि अचानक से कि मेरे अंकल जी आ जाते हैं। तो फिर मैं इतना मतलब मुझे शौक लगा कि गुरुजी देखो आपने कैसे मुझे बचाया आज, क्योंकि मेरे अंकल जी को ना ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जैसे हमारे बीच इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत झगड़े होते हैं कि जैसे मैं अगर आती, मतलब वो आते मेरे घर पे और देखते कि ताला लगा है, हम नहीं हैं, तो वो बेचारे थके हारे आते, तो वो फिर गुस्सा करते कि तुम कहाँ चली जाती हो, ये वो। तो फिर मैंने गुरुजी को इतना ज़्यादा शुक्राना किया कि, और मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखकर इतना मुस्कुराई जा रही थी कि गुरुजी आपने आज बचा दिया लड़ाई होने से, नहीं तो फिर इसलिए आप मुझे मार्केट नहीं जाने दे रहे थे आज। तो ये मेरा बड़ा प्यारा सा सत्संग था। और संगत जी, गुरुजी बोल रहे थे कि राखी के दिन तुझे मेरी ब्लेसिंग मिलेगी।
तो सच में मैं गुरुजी की राखी वाले दिन अपनी मम्मी के यहाँ जा रही थी, तो रास्ते में मुझे 777 की 7 टाइम्स ब्लेसिंग दिखी। और राखी के दिन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। और संगत जी ये है ना कि मैंने ना अर्जी लगाई हुई थी, जैसे मेरे और मेरे अंकल जी के बीच ना काफ़ी आजकल मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते लड़ाई झगड़े ये वो होते रहते हैं। कभी कभी मैं रो भी पड़ती हूँ, अकेले होती हूँ तो कि क्यों क्यों गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, गुरुजी के पास बैठ के रोने लगती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जितना ज़्यादा मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं, ये हो जा रही हैं। तो मैंने गुरुजी से इस चीज़ के लिए अर्जी लगाई और थी। और एक दिन क्या होता है संगत जी, मेरे पास एक मैसेज मैं देखती हूँ यूट्यूब पर सबसे पहला जो मैसेज होता है ना वो मैं अपने लिए ही मानती हूँ। गुरु ऐसा लगता है कि गुरुजी ही मेरे लिए ही मैसेज कर रहे हैं। तो उस दिन एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि तू अपने पति से हमेशा लड़ती रहती है और सोचती है कि वो गलत है, लेकिन कोई सच्चे मन से तुझे प्यार करता है तो वो है। और मैं जानता हूँ कि तू भी उसे बहुत प्यार करती है। और तेरा रिश्ता मैंने बनाया है, तुम दोनों का रिश्ता मैंने बनाया है, और तुम दोनों का रिश्ता मैंने 7 जन्मों के लिए ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी इतना प्यारा मैसेज मैं देख के मेरी आंखें डबडबा आई कि गुरुजी मैंने कल ही परसों अर्जी लगाई थी आपसे, और मतलब मुझे इतना प्यार से समझाया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी, मैं एग्जैक्टली यही सोचती थी कि मैं सही हूँ हर काम में। मैं ऐसा लगता था कि अंकल जी मेरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन गुरुजी ने इतना प्यार से मुझे समझाया। और गुरुजी यही चाहूँगी कि आपकी बेटी अब मतलब इस बात को समझे और लड़ाइयाँ कम हो हमारे बीच। इसका लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। और चाय प्रसाद के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि चाय प्रसाद के तेरे लिए एक सर्जरी का काम करती है। और सच में संगत जी एक दिन ना मेरा जो सर है ना बड़ा हेवी सा हो रहा था, शाम के टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊं, बड़ी थकावट सी हो रही थी उस दिन। तो फिर मैं सोचूं कि क्या ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया, गुरुजी ने थॉट डाला कि चाय बना। तो मैंने फिर अंकल जी मेरे आए तो मैंने चाय बनाया, गुरुजी को भोग लगाया। और वो चाय मैंने जब पिया तो सच में संगत जी वो चाय प्रसाद एक मतलब क्या बोलूँ, मुझे इतना एनर्जी मिलती है उस चीज़ चाय प्रसाद से। तो मैं उस दिन मेरी जो प्रॉब्लम थी, मेरा जो हेवीनेस लग रहा था मेरे सर में और किसी काम में मन नहीं लग रहा था, तो उस चाय प्रसाद से मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। तो शुक्राना गुरुजी इसका। संगत जी आप जैसे ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि आप गुरुजी से कहीं जा रहे हो, जैसे कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो ना, तो गुरुजी से बोल के जाओ कि गुरुजी मैं इतने पैसे ले जा रही हूँ, इतने में मेरी शॉपिंग हो जाए, इतना बच के आए। तो वो चीज़ गुरुजी कराते हैं। या फिर आप सोच के जाओ कि गुरुजी मुझे ऐसी ड्रेस लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, तो किसी तरह गुरुजी वो चीज़ आपको कराते हैं। तो मेरे साथ तो ये होता है। तो कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी उसका भी। और जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे गुरुजी मैं बोल के जाती हूँ गुरुजी आप साथ में रहना। तो सच में मुझे 777 की गाड़ियाँ दिखती हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि तेरे साथ ही हूँ, और अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि लाइफ में मुझे आप मिले गुरुजी, आप जैसा गुरु मुझे मिला जो इतनी सही मुझे गाइडेंस देता है। क्योंकि संगत जी लाइफ में सही गाइडेंस का और अच्छे गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्राना गुरुजी कि आप मुझे मेरी लाइफ में आए, मुझे आप मिले गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कि आप मेरे परिवार को भी अपने से जोड़ लो गुरुजी, और मेरे अंकल जी को भी जोड़ो, वो बहुत परेशान रहते हैं गुरुजी, तो उनको भी जोड़ लो गुरुजी, ताकि वो अपना ध्यान ना आपकी तरफ लगाएं तो परेशानियां ही नहीं आएंगी और मेंटली आदमी बहुत मजबूत बनेगा। तो संगत जी आज मुझे और कोई सत्संग याद नहीं आ रहा। ऐसे तो सत्संग बहुत सारे हैं गुरुजी के, लेकिन मैं अपने सत्संग को यही विराम लगाते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस सत्संग को सुनाने में मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।